Namaskar, hello everyone, this is me Pooja and you are with Mother World, the world where is your all access solution। आज हम बात करने वाले हिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा आई थिंक ईवीएस का ही पेपर रहता है, ये फोर्थ पेपर या ईवीएस का फोर्थ पेपर रहता है जो कि ज़्यादा करके मुग़ल वंश से ही पूछा जाता है। मैं पूरी तरह तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इसे, लेकिन मैंने कुछ ऐसे वॉइस ओवर के थ्रू मैंने ये वीडियो शूट किया है जो आपको शायद बहुत अच्छा लगे। 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी एक मुग़ल वंश का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। बहुत आसान है, आपको 2-4 लाइन ही याद करना है। काफ़ी हिस्ट्री का गोल्डन टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए कि मुग़ल वंश कब से कब तक चला, तो आपको याद रहना चाहिए 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी मुग़ल वंश का कार्यकाल समझा जाता है। इस कार्यकाल में वैसे तो बहुत सारे जो सबसे लंबा पीरियड कहा जाए तो वो रहा है जलालुद्दीन अकबर का, पर मैंने जो आपके सामने रखा है वो है 1713 से लेकर 1719 ईस्वी। क्यों ये समय समझा जाता है कि मुग़ल वंश के लिए काफ़ी ज़्यादा काला भी कहा जा सकता है, और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय जो शासक हुए वो ज़्यादा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर पाए। सिर्फ 1719 एक ऐसा साल रहा जिस साल में तकरीबन 4 ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी राजगद्दी को उस समय त्याग किया, जिसमें रईस-उद-रज़त है, रईस-उद-दौला, नेकुशियर और महमूद शाह। ये चारों राजा अपनी सत्ता को संभाल तक नहीं पाए। कहा जा सकता है कि ये काफ़ी ये एक ऐसा दौर था जिस समय मुग़ल वंश अपनी स्थापत्य को स्थान देने के लिए भी तैयार नहीं था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसा कौन सा समय था या ऐसा कौन सा इसी चल रहा था जिस समय मुग़ल वंश अपने स्थापत्य को भी स्थान नहीं दे पाया, तो वो था 1719। फ़ारूक शियर ही थे जिन्होंने 6 वर्ष की 1713 से लेकर 1719 तक उन्होंने अपनी राजगद्दी को संभाला। पर उसके बाद जब 1719 रहा तो उसी कार्यकाल में मुग़ल वंश के 4 ऐसे कह सकते हैं 4 ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने राजगद्दी को उस तरह से संभाल नहीं पाया और काफ़ी कमज़ोर भी रहे वो। तो ये 4 नाम आपको मैं बता रही हूँ, रईस-उद-रज़त, रईस-उद-दौला और नेकुशियर और महमूद शाह। ये 4 ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी राजगद्दी को ना तो संभाल पाए और ना ही उस समय मुग़ल वंश को ये बचा पाए। अब सबको पता होगा कि 1857 मुग़ल वंश का कालखंड समाप्त होता है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राजा थे जिनके बाद ये मुग़ल वंश अपनी स्थापत्य को उसके बाद ना तो क्योंकि उसके बाद आपको पता है अंग्रेज का कार्यकाल शुरू होता है, तो बहादुर शाह ज़फ़र जो 1837 से लेकर के 1857 तक रहे। उसके बाद यही अंतिम राजा हुए जिनके बाद मुग़ल वंश का अंत हुआ और ब्रिटिश राज्य का उसके बाद ब्रिटिश राज्य अपनी पूरी तरह से भारत को एक वही शासक बने और उन्होंने ही चलाना शुरू किया। तो 1857 के पहले 1800 लेकर 1837 बहादुर शाह ज़फ़र अंतिम शासक हुए जिन्होंने काफ़ी लंबा समय कह सकते हैं, क्योंकि 20 वर्ष जलालुद्दीन अकबर के बाद उन्हीं का सबसे न्यायप्रिय राजाओं में उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने ही 20 वर्ष की अपनी राजगद्दी को संभाल पाया और उसके बाद तकरीबन मुग़ल वंश समाप्ति हो गया। थैंक यू।